हम इस दुनिया को, अपने आसपास की चीज़ों को कैसे नापते तौलते हैं, कैसे समझते हैं? ये सब मुमकिन हो पाता है विज्ञान की एक खास भाषा की वजह से, जो किसी भी उलझन को सुलझाकर सब कुछ साफ साफ बता देती है। आज हम इसी भाषा के बारे में जानेंगे। अब मान लीजिए कोई कहे 10, तो इस 10 का क्या मतलब निकालेंगे? कुछ भी नहीं, है ना? ये 10 सेकंड है, 10 मीटर या फिर 10 किलो। जब तक हम ये नहीं बताएंगे ये नंबर बेमतलब है। और यही यही वो सबसे बड़ी मुश्किल थी। कुछ भी बनाने या कोई भी खोज करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की बात समझनी होगी, सहमत होना होगा कि हमारे शब्दों का मतलब क्या है। तो हुआ ये कि सदियों तक नाप-तौल का काम बड़ा ही गड़बड़-झाला था। मतलब हर देश का, यहाँ तक कि हर साइंटिस्ट का अपना अलग ही सिस्टम था। चलिए इस उलझन को जरा और करीब से देखते हैं। उस जमाने में अगर साइंटिस्ट एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करना चाहें, तो सोचिए क्या होता होगा। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही कमरे में बैठे सब लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हों। किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आ रही। नतीजा, तरक्की बहुत धीमी थी और गलतियों की भरमार थी। और हाँ, इनमें से कुछ गलतियां तो बहुत बहुत महंगी भी पड़ी। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी समस्या का हल क्या था? हल ये था कि पूरी दुनिया को एक ही भाषा की जरूरत थी। एक ऐसी भाषा जो हर जगह, हर साइंटिस्ट समझे। और फिर 1971 में वो भाषा हमें मिल ही गई। और वो समाधान था ल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी SI, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम ने क्या किया? इसने पूरी भौतिक दुनिया को समझने और समझाने के लिए एक कॉमन अल्फाबेट, एक वर्णमाला तैयार कर दी। कुछ ऐसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे बाकी सभी नाप-तौल को बनाया जा सकता था। और ये हैं वो 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। और भी कुछ हैं, पर सबसे मजेदार बात क्या है पता है? बस यही 7 इकाइयां हैं। और ये इतनी पावरफुल हैं कि हमारे ब्रह्मांड की लगभग हर भौतिक चीज को सिर्फ इन्हीं 7 से समझाया जा सकता है। कमाल है ना? अच्छा, तो अब हमारे पास भाषा की वर्णमाला तो आ गई, लेकिन सिर्फ अक्षर काफी नहीं होते हैं ना। हमें ग्रामर यानी व्याकरण की भी जरूरत पड़ती है। और विज्ञान की दुनिया में ये ग्रामर है ईमानदारी, पूरी तरह से ईमानदारी। इसी को हम कहते हैं सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सार्थक अंक होते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ नंबरों के साथ खानापूर्ति करने जैसा नहीं है। ये एक तरीका है ये बताने का कि आपकी नाप-तौल कितने सटीक है, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम। मतलब अगर कोई 10.0 लिखता है, तो वो ये बता रहा है कि उसकी नाप किसी के सिर्फ 10 लिखने से कहीं ज्यादा पक्की और सटीक है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो है 0, यानी 0। कभी तो हम इसे गिनते हैं और कभी नहीं। तो चलिए इसके नियम देखते हैं। पहला नियम, अगर 0 किसी नंबर के शुरू में आता है, जैसे 0.02308 में, तो इन शुरू के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ जगह भरने के लिए हैं, मतलब प्लेस होल्डर हैं। अब दूसरा नियम, अगर कोई 0 दो नंबरों के बीच में फंस जाए, जैसे 2008 में, तो वो हमेशा हमेशा गिना जाएगा। उसकी पूरी अहमियत है। और तीसरा नियम 0 के बारे में, अगर 0 किसी नंबर के आखिर में आ रहा है और वहां एक डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव भी है, जैसे 3.500 में, तो वो 0 भी गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है कि मेजरमेंट बहुत ही सटीक लेवल तक किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम इन नंबरों के साथ हिसाब किताब करते हैं, यानी उन्हें जोड़ते या गुणा करते हैं, तब भी ईमानदारी बरतनी पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि जोड़ने घटाने के नियम गुणा भाग करने के नियमों से एकदम अलग हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नापतौल को लेकर कितने ईमानदार हैं। तो एक बार जब कोई इस भाषा को, इसकी इकाइयों और इसकी सटीकता के नियमों को अच्छे से समझ लेता है ना, तो उसे एक तरह की सुपर पावर मिल जाती है। और वो सुपर पावर क्या है? वो है किसी भी फॉर्मूले को बिना कोई हिसाब किताब किए ये बता देना कि वो सही है या गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जादू कैसे होता है। इस तकनीक को कहते हैं विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सेब में संतरे नहीं जोड़ सकते हैं, है ना? अगर कोई फॉर्मूला दूरी नापने का है, तो उसका जवाब लंबाई की यूनिट में ही आना चाहिए, किलोग्राम में नहीं। इस तकनीक से हम यही चेक करते हैं कि क्या किसी समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं यानी डायमेंशंस एक जैसी हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें काइनेटिक एनर्जी का एक फर्जी फॉर्मूला दिया, K = m²v³। अब हमें यह पता है कि एनर्जी की सही विमाएं होती हैं मास यानी द्रव्यमान m गुणा लंबाई l
का वर्ग, जिसे समय t के वर्ग से भाग दिया गया हो। अब देखते हैं कि इस फर्जी फॉर्मूले से क्या निकलता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दोनों तरफ की विमाएं बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इसका मतलब ये फॉर्मूला फिजिकली यानी भौतिक रूप से हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से गलत है, और यही तो इस तरीके की ताकत है। ये किसी भी फिजिक्स के समीकरण को चेक करने का पहला और सबसे मजबूत टेस्ट है। तो देखिए, हमने कहां से शुरू किया था। एक ऐसी दुनिया जहां नाप तौल को लेकर हर तरफ बस उलझन ही उलझन थी, और अब हम एक ऐसी भाषा तक पहुंच गए हैं जिसका अपना पक्का व्याकरण है, अपने नियम है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है, ये इतने जरूरी क्यों है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यही वो साझा सिस्टम है जिस पर आज का पूरा विज्ञान और टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। इसी की वजह से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर एक साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाते हैं। जब सबको पता होता है कि 1 किलोग्राम या 1 मीटर का मतलब क्या है, तो जापान, अमेरिका और भारत के इंजीनियर्स मिलकर एक स्पेस टेलीस्कोप बना सकते हैं, और वो भी बिना उन महंगी गलतियों के जो पहले हुआ करती थीं। तो ये जो भाषा है, ये सिर्फ कुछ नियम या इकाइयां नहीं है। ये हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की वो खामोश बुनियाद है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने मिलकर लिखी है, खुद हकीकत की जुबान में। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जुबान का इस्तेमाल करके हम अगली कौन सी कहानी लिखेंगे।